हेलो एंड वेलकम टू आवर कोर्स ऑन स्केलेटन सिस्टम। इस सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। देन स्केलेटन सिस्टम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बोन मैरो के बारे में, रेड बोन मैरो, वाइट बोन मैरो। देन हम पढ़ेंगे हेड, जो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्कल, फेशियल बोन्स, ईयर बोन्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, राइट। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम आईईटी लखनऊ। आई हैव क्लियर्ड एसएससी सीजीएल 2016 प्री प्लस मेंस। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको जितने भी मेरे लेक्चर अपडेट्स होंगे, जितने भी कोर्स अपडेट्स होंगे, उससे आपको उसके बारे में पता चलता जाएगा। अब प्लीज़ रेट कीजिए, इस लेसन को रिव्यू कीजिए एंड शेयर कीजिए। देखिए, स्केलेटन सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले तो स्केलेटन सिस्टम होता क्यों है। देखिए, कभी भी कोई बिल्डिंग भी अगर बनती है ना, तो उसमें स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले हम उसमें सरिया डालते हैं। सरिया से पहले जो हमारा आयरन बार्स होते हैं, पहले हम उससे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके ऊपर फिर हम सीमेंट और बालू, ये इन चीज़ों का, या ईंटें, इन सब का फिर मिक्सचर डालते हैं, या कंक्रीट का मिक्सचर डालते हैं। तो एक हमें अंदर से स्ट्रेंथ, एक अंदर का जो ढांचा होता है जिसको हम कहते हैं, वो होता है स्केलेटन सिस्टम, जो पूरी बॉडी को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा काम जो है स्केलेटन सिस्टम का, वो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब ऐसा सपोर्ट जिससे कि आप उठ सके, बैठ सकें, चल सकें, राइट। ये आपका पूरा ऐसे दिखता है स्केलेटन सिस्टम। ये आपकी लेग्स की बोन्स, ये आपके पेल्विक रीजन, ये होता है चेस्ट, ये हमारे चेस्ट होती हैं, और ये होता है स्कल रीजन, अपर रीजन, स्कल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोन्स, पहले तो ये देखिए यहाँ पे, स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। क्लियर? स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। अभी बोन्स किससे बनी होती हैं? बोन्स में 50% वाटर होता है। ऑल्दो दे लुक सॉलिड, ऑल्दो वो सॉलिड दिखती हैं पूरी तरीके से, स्टिल जो उनका कॉम्पोजिशन है तो 50% वाटर एंड 50% सॉलिड, राइट। अब जो मैटर होता है वो क्या होता है? 67% इनऑर्गेनिक एंड 33% ऑर्गेनिक। 67% इनऑर्गेनिक मैटर। देखिए, 50% सॉलिड मैटर होता है। क्लियर होगी ये बात कि 50% वाटर होता है, 50% सॉलिड मैटर होता है। अभी 50% सॉलिड मैटर में भी अब हम देख रहे हैं कि वो 50% सॉलिड मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है? 67% इनऑर्गेनिक मैटर है और 33% ऑर्गेनिक मैटर है, राइट। और किससे बना होता है ये? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस वाइट आर प्रेजेंट इन दी बोन्स। यही हमारे टीथ के भी कंपोनेंट्स होते हैं। टीथ भी हमारा इन्हीं से बना होता है। तो हमारी बोन किससे किससे बनी होती है? सिर्फ कैल्शियम से नहीं, ये दो कंपोनेंट, दो मिनरल्स हैं ये, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस वाइट। ओके, देखिए, फॉस्फोरस के बाद वाइट लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि फॉस्फोरस दो तरह के होते हैं, वो हम केमिस्ट्री में देखेंगे। इसलिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस तो कहिए, लेकिन अगर ज़्यादा हम उसे बेटर वे में कहें तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस वाइट। क्लियर? अब आते हैं हम मसल्स पे। कितनी मसल्स होती हैं? 639 मसल्स होती हैं एडल्ट्स में। 639 मसल्स होती हैं अडल्ट में, एक अडल्ट बॉडी में। क्लियर? देन हम आते हैं टेंडन्स पे। टेंडन्स और लिगामेंट्स, देखिए इनमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी चीज़ किसको जोड़ती है। टेंडन्स और लिगामेंट्स दोनों का ही काम जोड़ने का है, दोनों का ही काम जोड़ने का है। अभी टेंडन्स किसको जोड़ते हैं? देखिए, हमारे स्केलेटन सिस्टम के ऊपर पूरी मसल्स हैं। मसल्स उसके ऊपर चढ़ाई गई हैं, एक तरीके से पूरी लेयर है मसल्स की। तो कैसे जुड़ी हुई हैं स्केलेटन से मसल्स, कैसे जुड़ी हुई हैं? वो हैं टेंडन्स के थ्रू, राइट। वो हैं टेंडन्स के थ्रू। तो टेंडन्स का काम क्या है? बोन्स और मसल्स को ज्वाइन करना। क्लियर? ऐसे ही लिगामेंट्स का काम क्या है? देखिए, बोन्स तो इतनी सारी हैं, हमारे लेग्स की बोन है, हाथों की बोन है। देन आपने अभी ये देखिए, आपने इस स्लाइड पे देखा कि यहाँ पे चेस्ट की भी इतनी सारी बोन्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर, ये एक ही बोन से ये कार्व किया गया है।
ये तो अलग अलग, आपने देखा 206 हड्डियां हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। तो वो सब 206 कैसे जुड़ी हुई हैं? वो जुड़ती हैं लिगामेंट से। लिगामेंट टिश्यूज होते हैं, उनसे जुड़ती हैं बोन्स। एक बोन दूसरी बोन से लिगामेंट से जुड़ती है, और एक बोन मसल से कैसे जुड़ती है? वो टेंडन्स के थ्रू जुड़ती है। क्लियर? अभी देखिए क्या होता है, जो अब बोन्स की बात आई है तो एक बात और यहाँ कर ली जाए, टीथ की। टीथ के ऊपर एक लेयर होती है। और कोल्ड ड्रिंक क्यों मना करते हैं? कोल्ड ड्रिंक इसलिए मना करते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनेटेड वाटर होता है। कार्बोनेटेड मतलब वाटर, मतलब जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो जो आपको फिज, जो आपको सोडा सा फील होता है, जो उसमें बबल्स आते हैं, वो हमारी बोन्स को ब्रिटल बनाता है। चाहे वो टीथ हो, चाहे वो बोन्स हो, वो हमारी बोन्स को जो है वो ब्रिटल बनाता है। राइट? अब आते हैं हम बोन मैरो के ऊपर। बोन मैरो क्या होता है? देखिए, बोन्स जो है वो ऐसा नहीं है कि जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग, एक पूरा टाइट स्ट्रक्चर हो। ये अंदर से हॉलो होती हैं बोन्स। ये बोन्स अंदर से हॉलो होती हैं। आपने जैसे एक सॉलिड पाइप्स देखे हैं, बोन बाहर से देखने में उस तरह से लगती है, लेकिन अंदर से ऐसी नहीं होती। तो जो कैविटी होती है बोन की, वो किससे भरी होती है? रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। दो तरह के बोन मैरोज से भरी होती है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। जिन्हें कैंसर होता है उनको ये पार्ट इफेक्ट होता है, रेड बोन मैरो। जिन्हें ब्लड कैंसर होता है, बेसिकली ब्लड कैंसर, नॉट कैंसर, जिन्हें ब्लड कैंसर होता है उनका यही वाला पार्ट इफेक्ट होता है। तो अब देखते हैं कि इनका काम क्या क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का काम होता है, रेड बोन मैरो का काम होता है बेसिकली जो बॉडी में आरबीसीज हैं और डब्ल्यूबीसीज हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, इनके प्रोडक्शन का काम, इनका प्रोडक्शन, इनकी फैक्ट्री कौन है? ये रेड बोन मैरो में बनते हैं। मतलब आपके जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बेसिकली आपके बोन्स के अंदर बनते हैं। राइट? तो जिन लोगों को ब्लड कैंसर होता है उनमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके जो ये रेड बोन मैरो जो होता है, रेड बोन मैरो में प्रॉब्लम आती है। उससे क्या होता है, उनके आरबीसीज प्रॉपरली बनते नहीं हैं, उनके आरबीसीज प्रॉपरली नहीं बनते हैं। तो इसीलिए ब्लड कैंसर का इलाज क्या होता है कि इस पूरे बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा मूवीज़ में, ब्लड कैंसर के पेशेंट को कहते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। तो उसका ये मतलब होता है कि जब आपका रेड बोन मैरो पूरा पूरा ही हम बदल देंगे तो फिर जो आरबीसीज नहीं बन रहे हैं वो अपना बनना शुरू हो जाएंगे, अगर हम फ्रेश से उसको रिप्लेस कर देंगे। ऑल्दो बहुत ही टिपिकल प्रोसीजर होता है ये। अब हम आते हैं येलो बोन मैरो के ऊपर। रेड बोन मैरो हमने देख लिया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रेड बोन मैरो में बनते हैं। एसएससी सीजीएल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज कहाँ बनते हैं? आपको ऑप्शन देगा लिवर, किडनी, ब्लड एंड रेड बोन मैरो। राइट? तो आपको रेड बोन मैरो चूज करना है। क्लियर? ऐसे ही अब हम देखते हैं येलो बोन मैरो। जितने भी आपकी फैट जो बॉडी में बनता है, ब्लड वेसल्स जो आपकी फॉर्म होती रहती हैं। देखिए, अब आप सोचेंगे कि ब्लड वेसल्स तो एक बार आर्टरीज और वीन्स एक बार बन गई तो बनी रहेंगी, नहीं। क्या होता है, छोटी छोटी जो कैपिलरीज जो होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि टाइम के साथ में ना कई बार आप चोट लगती है तो रप्चर हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो उनको दोबारा भी बनना होता है। वो दोबारा कैसे बनते हैं? येलो बोन मैरो में वो बनती रहती हैं। ऐसे ही टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हमने अभी लास्ट स्लाइड में हमने यहाँ पढ़ा जी। टेंडन्स जो बोन से मसल को जोड़ते हैं, लिगामेंट्स जो बोन से बोन को जोड़ते हैं। तो ये सब बनता कहाँ पे है? ये भी आपकी बॉडी के अंदर ही, आपके बोन्स के अंदर येलो बोन मैरो में बनता है। क्लियर? सो अब आप ये देखिए, जितनी भी चीज़ें बॉडी को रिक्वायरमेंट है, एक तरीके से बॉडी खुद ही उनकी फैक्ट्री भी है। बॉडी खुद ही वो चीज़ें बनाती रहती है। ये बॉडी का कितना ब्यूटीफुल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स येट ब्यूटीफुल प्रोसेस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सबको अक्सर ये तो पता होता है कि नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट्स कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 206। लेकिन नंबर ऑफ बोन्स इन इन्फेंट्स, बच्चों में कितनी होती हैं? देखिए, अगर भी कभी भी इन्फेंट कहा जाए तो इन्फेंट की जो उम्र होती है वो मानी जाती है 0 से 1। इन्फेंट का मतलब मेडिकल साइंस में इन्फेंट को 0 से 1 ईयर तक के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं। ठीक है? तो उसके इसमें उनकी बोन्स होती हैं 305, 305, 99 बोन्स ज़्यादा।
अभी दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 305 थी तो ये गई कहाँ, 206 कैसे हो गई? तो द आंसर टू दैट इज, एक्चुअल में ये बोन्स जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये आपस में जुड़ जाती हैं, ये आपस में जुड़ती चली जाती हैं एंड देन फाइनली 206 बोन्स रह जाती हैं बॉडी में। क्लियर? ये देखिए बोन ऐसे, ये बोन की एनाटॉमी है। ये आपका बोन का ये बाहरी स्ट्रक्चर है जो हमें दिखता है कि बोन एकदम सॉलिड सी है। क्लियर? उसके अंदर एक छोटी बोन और होती है, उसके अंदर ये ब्लड वेसल्स, बोन्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब आप देख रहे हैं ब्लड वेसल्स ऐसा नहीं कि खाली आपके स्केलेटन सिस्टम के बाहर ही होती हैं, बोन्स के अंदर भी आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स भी होती हैं। इसीलिए नर्व्स का काम क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, आपकी बॉडी में कोई भी पेन हो, कुछ भी हो, सेंसेशन हो, उसको दिमाग तक ले जाना। इसीलिए क्योंकि नर्व्स बोन्स के अंदर भी होती हैं, इसीलिए जब कभी भी हड्डी टूटती है या बोन ब्रेक होती है तो दर्द जो होता है वो दिमाग को फील होता है। क्यों? क्योंकि नर्व्स हैं, जहाँ पर भी नर्व्स होंगी वहाँ पे आपको पेन की फीलिंग होगी, और जहाँ आपकी नर्व्स नहीं होंगी वहाँ पेन की फीलिंग नहीं होगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है तो सोचा बताता चलूँ। आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स के इंटरनल लाइनिंग में नर्व एंडिंग्स नहीं होती हैं। इसका मतलब अगर लंग्स के इंटरनल कभी जब लंग्स की ऑटोप्सी होती है, मतलब लंग्स में से कोई भी एक छोटा सा पार्ट निकाला जाता है फोर्सेप्स के थ्रू, उसका चेक करने के लिए, कुछ भी मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल पर्पस के लिए, तो दर्द नहीं होता है क्योंकि लंग्स के अंदर नर्व एंडिंग्स नहीं होती हैं। क्लियर? और ये रहा आपका रेड बोन मैरो। देखा आपने बोन के अंदर सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे, आपको ये सारे बोन्स के नंबर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्टली ये एग्जाम में आते हैं कि कितनी बोन्स हैं। राइट? हेड में 29 बोन्स, टोटल 29 बोन्स होती हैं। राइट? अब क्या क्या उनका डिवीजन है? स्कल में 8, फेशियल बोन्स मतलब चेहरे की जो बोन्स होती हैं 14, एंड ईयर्स के अंदर 6 बोन्स होती हैं। 6 बोन्स मतलब 3 इन ईच, 3 बोन्स दोनों ईयर्स में होती हैं। इसको बोलते हैं मैलस एनुअल स्टेप्स। ये आपसे क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सी बोन ईयर बोन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो ये तीनों बोन्स होती हैं। क्लियर? फेशियल बोन्स में, फेशियल बोन्स का ये आपका फेशियल बोन्स में 4 तो ये अलग बोन्स हो गए। लैक्रिमल बोन्स मतलब आँख के नीचे होती हैं ये, और नेजल बोन नाक की। बाकी चीक बोन, बाकी बची हुई 10 चीक बोन्स वगैरह होती हैं। स्कल जो आपका पूरा हेयर वाला एरिया है, उसके नीचे जो स्कल है उसमें 8 बोन्स होती हैं। तो ये आपको बहुत कायदे से आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि किस पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल आपसे पूछता है ये चीज़। क्लियर? थैंक यू सो मच। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इसे प्लीज़ लेक्चर को रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ बायोलॉजी फॉर एसएससी सीजीएल। इस लेक्चर में हम स्केलेटन सिस्टम को और आगे देखेंगे। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा है स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, कैसा दिखता है, और बोन्स का क्या क्या काम होता है। राइट? अब की हम देखेंगे इसमें ईयर के बारे में। ईयर पार्ट्स जो होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। ये हमेशा ईयर पार्ट्स, ईयर जो होता है हम उसमें तीन जोन में डिवाइड करके रखते हैं, दैट इज एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। देन थोरैक्स। थोरैक्स हमारा रीजन होता है स्टमक और नेक के बीच का जो पूरा रीजन होता है, दोनों आर्म्स के बीच का और स्टमक और नेक के बीच का जो एक कंप्लीट रीजन होता है उसको हम कहते हैं थोरैक्स। देन आर्म बोन्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स। देखते हैं ईयर पार्ट से पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल ईयर। देखिए ईयर पिन्ना जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है, जो ये स्किन आपके कान के, जो स्किन, जिस कान की जो स्किन आप जो टच कर पाते हो, जो आपके लिए कान होता है जिसको आप टच करते हो, इसी को बोलते हैं ईयर पिन्ना। राइट? देन आता है मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ठीक है? देन आता है मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। उसका डायग्राम हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ईयर का काम क्या होता है? ईयर प्रोवाइड्स बैलेंस टू द बॉडी। देखिए अब सुनने में ये बहुत अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन एक्चुअली एक फ्लूइड होता है जिसकी वजह से हम बॉडी को, जो हम खड़े हो पाते हैं प्रॉपर्ली, वो उस फ्लूइड की वजह से होता है। वो ईयर कैविटी में एक फ्लूइड होता है, उसी की वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं। नहीं तो चांसेस हैं कि अगर वो फ्लूइड डिस्टर्ब हो जाता है तो गिर जाते हैं। राइट? अब ईयर पिन्ना इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गन जिसका हमारी बॉडी में कोई भी
काम नहीं है, एज सच कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। ईयर पिन्ना एक वही ऑर्गन होता है, इस ईयर पिन्ना का कोई काम नहीं होता है बॉडी में। इट्स अ वेस्टिजियल, यू कैन से द ऑब्जेक्ट जिसका कोई ऐसा काम नहीं होता है। क्लियर? मिडिल पार्ट कंटेन्स अ ट्यूब विद इन विच अ वैक्स ग्लैंड इज प्रेजेंट। आप कभी भी जब भी आपका अगर जैसे कान की सफाई हुई होगी डॉक्टर के वहाँ या कभी भी घर पे, तो आपने देखा होगा एक वैक्सी सा सब्सटेंस निकलता है, राइट? वो वैक्सी सा सब्सटेंस जिस जोन में होता है ना, उसी को मिडिल पार्ट बोलते हैं। उसमें एक ट्यूब होता है, वही उसी उसमें वैक्स ग्लैंड। ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम एकदम इंटरनल पार्ट में होता है, अंदर जाके होता है, हम नेक्स्ट फिगर में देखेंगे। उसको हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आता है कि ईयर ड्रम को क्या कहते हैं, तो दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, राइट? ये देखिए, ये होता है पार्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनर ईयर में क्या आता है, मिडिल ईयर में क्या होता है और आउटर ईयर में क्या होता है। आउटर ईयर में सिर्फ आपका ये होता है ईयर पिन्ना, इसको हम कहते हैं ईयर पिन्ना, राइट? देन ये कैनाल होती है, ये होता है ईयर ड्रम। यही सारे जितने भी साउंड सिग्नल्स होते हैं, स्पीच सिग्नल्स होते हैं, ये ईयर ड्रम ही रिसीव करता है उनको। क्लियर है? फिर आता है आपका मिडिल ईयर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मिडिल ईयर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ईयर, ये 4 पार्ट्स मिडिल ईयर के होते हैं। ईयर ड्रम, मैलस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 बोन्स होती हैं। मैलस, इनकस और स्टेप्स जो होती हैं, ये 3 बोन्स होती हैं जो आपके मिडिल ईयर में होती हैं। क्लियर? आते हैं कि इनर ईयर के पार्ट कौन से होते हैं, तो ये है सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉक्लियर एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। आपको सिर्फ इन पार्ट्स से याद होने चाहिए कि आपको ये कौन से, किस ईयर पार्ट में कौन से आते हैं। इस डायग्राम से आप ये नोट कर लीजिएगा कि आउटर ईयर में सिर्फ होता है ईयर कैनाल और ईयर पिन्ना। मिडिल ईयर में ये 4 पार्ट्स होते हैं, ईयर ड्रम, मैलस, इनका स्टेप्स, ठीक है, एंड देन इनर ईयर। अभी देखिए थॉरैक्स की बात करते हैं। सीना जो हमारा पूरा रीजन होता है, इसमें होता है नेक आता है, चेस्ट एंड बैक। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेक और स्टमक के बीच के जितना रीजन होता है ना, आगे और पीछे दोनों, और दोनों आर्म्स के बीच का, वो पूरा थोरैक्स रीजन में आता है। नेक में कौन कौन सी बोन्स आती हैं? आपने कई बार सुना होगा सर्वाइकल पेन हो रहा है, तो एक्चुअली सर्वाइकल पेन क्या होता है, देखिए सर्वाइकल बोन्स आपको इसमें दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये आपका पहले तो ये पूरा थोरैक्स का व्यू है, ठीक है। फिर सर्वाइकल बोन इस जगह पे होती हैं, यहाँ पे होती हैं सर्वाइकल बोन्स। सर्वाइकल पेन जो होता है वो इन्हीं बोन्स की वजह से होता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे है ये बोन्स हैं, ठीक है। ये होती है सर्वाइकल बोन्स। अब इन्हीं को हम बोलते हैं क्लाविकल या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। सर्वाइकल बोन का नंबर 7 होता है, 7 होती हैं इन नंबर्स। आपको ये सभी नंबर्स याद होने चाहिए कि कौन सी बोन्स कितनी होती हैं। याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसको डेली रिवाइज करते रहेंगे। अगर आप सिर्फ आप इसे याद करने के लिए एक बार में आप मत बैठो, आप इसको डेली रिवाइज करते रहो। ये अपने आप ही आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये अपने आप ही एकदम आपकी टिप्स पे हो जाएगा। चेस्ट की बात करें तो 2 कॉलर बोन्स होती हैं, 24 रिब्स होती हैं। देखते हैं कैसे। देखिए, ये है रिब्स की बोन जो होती हैं, ये क्लियर हो रहा है आपको? ये बोन्स हैं रिब्स की। देन कॉलर बोन्स होती हैं। कॉलर बोन्स बैक साइड में होती हैं। कॉलर बोन्स बैक साइड में होती हैं, क्लियर। देन रिब्स बोन्स 24 हो गई। 24 का पार्टीशन कैसे है? 4 फ्लोटिंग रिब होती हैं, 6 फॉल्स रिब और 14 स्टर्नम बोन्स होती हैं चेस्ट की। अभी वो कैसे, तो आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए, फ्लोटिंग रिब्स का मतलब क्या हुआ? ये देखिए, ये फ्लोटिंग रिब्स हुई, ये फॉल्स रिब्स हुई, ये कंप्लीट नहीं होती हैं, ये खाली पीछे से ही होती हैं। और ये 14 ये ट्रू रिब्स जो होती हैं, ये होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 इधर 7 इधर, 14, क्लियर। ये चीज होती है। देन बैक, शोल्डर बोन। बैक में कौन कौन सी बोन होती है? एक शोल्डर एंड देन वर्टेब्रल। वर्टेब्रल हमें जैसे सभी को पता है रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, राइट। बोन्स होती हैं हमारे वर्टेब्रल कॉलम में, तो 33, क्लियर। 33 बोन्स होती हैं हमारी, जो पूरी स्पाइन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें 33 बोन्स होती हैं। अब हम देखते हैं आर्म्स में। देखिए, आर्म्स को हम बांट के रखते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में। अपर लिम्ब में 60 बोन्स होती हैं,
ह्यूमरस रेडियस उल्ना, आपको ये याद रखने हैं, ह्यूमरस रेडियस उल्ना ये दो 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 होती हैं। आपकी रिस्ट में 16 हड्डियां होती हैं, 8 ऑन ईच हैंड, 8 आपकी 8 ऑन ईच हैंड आपकी जो रिस्ट होती हैं, तो 8 8 16, ठीक है। देन आती हैं आपकी मेटाकार्पल्स, ये 10 होती हैं। कार्पल्स आपकी 28 होती हैं, और कार्पल्स 28 होती हैं। 28 कौन सी होती हैं? फिंगर बोन्स जो होती हैं, 14 इन ईच, राइट। तो मेडिकल टर्म्स में फिंगर्स को हम बोलते हैं फैलांजेस, राइट। मेडिकल टर्म्स में फिंगर्स को हम कहते हैं फैलांजेस। कभी कभी क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथों में 10 से ज़्यादा फिंगर होती हैं, मतलब किसी किसी के जैसे हमारे नॉर्मल 5 होती हैं, किसी किसी के 6 फिंगर्स इन ईच हैंड होती हैं, तो हम उसको कहते हैं पॉलीडैक्टाइल। पॉली मतलब ज़्यादा, डैक्टाइल फिंगर्स, तो पॉलीडैक्टाइल बोलते हैं। और फिंगर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? डैक्टिलियोग्राफी। फिंगर्स की स्टडी को हम कहते हैं डैक्टिलियोग्राफी। अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि हेयर और नेल्स किससे बने होते हैं? तो एक्चुअली ये बने क्या, इनके ऊपर एक कोटिंग होती है, केराटिन नामक प्रोटीन की कोटिंग होती है इनके ऊपर। हेयर और नेल्स के ऊपर, दोनों के ऊपर केराटिन नामक प्रोटीन की कोटिंग होती है। देखिए ये है, ये आपका पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर है आपका। ये अपर बोन ह्यूमरस होती है ये, राइट, इसका नाम होता है ह्यूमरस। ये रेडियस, ये उल्ना, जो हमने यहाँ बात करी, ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये है, ठीक। ह्यूमरस, द रेडियस, ये उल्ना। देखिए एक आपको दिख रही है, एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में, तो 2 हो गई। अगेन रेडियस की बात करें तो एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में, अगेन 2 हो गई। ह्यूमरस की बात करें तो एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में, अगेन 2 हो गई। क्लियर? तो इसीलिए हमने यहाँ 2 2 2 मार्क किया हुआ है। क्लियर? फिर देखिए कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलांजेस, ये भी यहाँ मार्क है आपकी। क्लियर है? अब आते हैं लोअर लिम्स की बोन्स की बात करें अगर हम, देखिए लोअर लिम्स का मतलब हो गया आपके पाँव, आपके एब्डोमेन रीजन के जितना, एब्डोमेन रीजन के नीचे जितना भी एरिया होता है वो लोअर लिम्स में आता है। इसमें 62 बोन्स होती हैं। फीमर बोन सबसे पहले आती है, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है, इसको हम थाई बोन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कि लॉन्गेस्ट बोन इन बॉडी कौन सी है, तो वो है फीमर बोन। क्लियर? नी बोन, जो नी कैप होता है, इसको पैट्यूला भी कहा जाता है, पैट्यूला। क्लियर? देन टिबिया बोन, फिबुला, एंकल 14 होती हैं। सोल जो आपका तलवा होता है, उसमें अगेन मेटाटार्सल और टार्सल। देखिए हाथ की हथेली में भी वही, देखिए जैसे हाथ की हथेली है वैसे ही पैर का तलवा है। बोन्स के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर का मतलब कि नंबरिंग में, जैसे उंगलियां हाथ में होती हैं पैर में भी होती हैं, तो इसी तरीके से टार्सल और मेटाटार्सल भी सेम रहता है। जैसे हाथ की हथेली होती है वैसे पैर में तलवा रहता है, इसीलिए इसमें भी मेटाटार्सल्स और टार्सल होते हैं। इन बोन्स के नंबर आपको ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल में ये पूछा जाता है नंबर्स। इस क्लैरिटी के लिए कैसे समझे हम फिगर में देखेंगे। देखिए ये होता है टिबिया एंड फिब्यूला, ये आपके पैर की बोन है। यहाँ पे आते हैं आपके फूट के टार्सल और मेटाटार्सल्स होते हैं यहाँ पे। ये थाई है आपका, ये होती है थाई बोन, ठीक। देन ये नी कैप, आप अपनी नी के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर आप अपने पैर को एकदम सीधा करेंगे तो आप अपनी नी को टच करके देखिए अपने हाथ से, कुछ आपको अंदर गोल गोल लगेगा। अपनी नी के ऊपर आप अपने पैर को एकदम सीधा कर लीजिए, बैठने के बाद बैठ के आप अपने लेग को एकदम सीधा करिए, आपको गोल गोल लगेगा। तो यही जो गोल लग रहा है इसी को हम कहते हैं नी कैप, ठीक। और उस बोन का साइंटिफिक नेम या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको बोलते हैं पैटेला। क्लियर? अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड ओस्टियोलॉजी, इट्स कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। क्लियर? देन आपने एक बीमारी सुनी होगी ऑस्टियोपोरोसिस, ये विमेन में बहुत कॉमन होता है ये। ऑस्टियोपोरोसिस फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन बोन्स, बोन्स में पोर्स बन जाते हैं। क्यों होते हैं? कैल्शियम की डिफिशियंसी से। कैसे डायग्नोस होता है? बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट, बीएमडी टेस्ट इसको बोलते हैं, बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट, राइट। October 20 वी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड्स ओस्टियोपोरोसिस डे, ये भी एसएससी सीजीएल पूछ लेता है कभी कभी। देन ओस्टियोमलेशिया, देखिए ऑस्टियो कहीं भी वर्ड आ जाए आप समझ लीजिए कि बोन से रिलेटेड है, ठीक है। कभी भी ऑस्टियो वर्ड आए तो आप समझ लीजिए बोन से रिलेटेड। तो ऑस्टियोमलेशिया, तो ये इसको रिकेट्स, इसका कॉमन नेम रिकेट्स है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। ये एक बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसमें होता क्या है, बोन्स बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत लचीली हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। अभी ये पॉजिटिव नहीं होता है कि बोन्स लचीली और सॉफ्ट हो जाए। क्यों?
क्योंकि अगर आप खड़े हो गए तो खड़े भी नहीं हो पाए, क्योंकि बोन्स इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर बोन्स सॉफ्ट हो गई तो बोन्स वीक हो गई। वीक स्ट्रक्चर के ऊपर तो कुछ भी नहीं खड़ा रह सकता, राइट। इसीलिए तो ये हमारा लेक्चर यहाँ एंड होता है। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ इस लेक्चर को रेट कीजिएगा एंड रिव्यू ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू आवर लेक्चर फॉर एसएससी सीजीएल। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ है बायोलॉजी के ऊपर। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो किस तरीके से, क्या मैकेनिज़्म है, बॉडी का क्या डिज़ाइन है, क्या आर्किटेक्चर है जिससे कि हमारा ये ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, हर छोटे छोटे पार्ट में पहुंच जाता है, क्या है होता है, कैसे होता है। तो देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले तो हम देखेंगे हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड के बारे में, राइट। देन हार्ट से रिलेटेड एक्सक्लूसिवली कुछ फैक्ट्स एंड देन ब्लड प्रेशर। आपने बहुत ही कॉमनली ये चीज़ सुनी होगी, ब्लड प्रेशर। तो बीपी जो आपने, हम लोग बहुत कॉमनली इसको बीपी बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर रिलेटेड फैक्ट्स। नाउ a brief introduction about me. My name is Aman Srivastava. I've done BTech in Electronics and Communication from IET Lucknow. I've cleared SSC CGL 2016 pre plus mains. आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं और प्लीज़ रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और शेयर कीजिए इस लेसन को। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है और ये आर्टरीज, वेन्स, ये देखिए यहाँ पे हार्ट है और ये आर्टरीज एंड वेन्स पूरी बॉडी में गए हुए हैं। आप देख रहे हैं ये पूरा, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि हार्ट जो होता है वो एक तरीके का पंप होता है। आपने हैंड पंप देखा है जैसे, ठीक है। अब आप उस हैंड पंप से क्या करिए, आप एक पाइप अटैच कर दीजिए। अब उस पाइप को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और वहाँ तक पानी पहुँचेगा। तो यही काम होता है, हार्ट ब्लड पंप करता है और आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज एक तरीके से हमारा वो पाइप होती हैं जिससे कि आप देखिए हार्ट में भी जा रही हैं। ये रेड कलर से जो आपको शो किए जा रही है ये आर्टरी है। ये ऊपर पूरा हेड से लेके आप ये देख सकते हैं ये पूरा नीचे पैरों तक आई हुई हैं, राइट। अभी अगर साफ ब्लड हम हार्ट से ले जाने के लिए कोई मैकेनिज्म है तो फिर इम्प्योर ब्लड भी होगा बॉडी में इम्प्योर ब्लड होगा भी होगा। तो इम्प्योर ब्लड देखिए, प्योर और इम्प्योर क्या होता है। जिस ब्लड को ऑक्सीजन मिल गई है वो प्योर ब्लड, जिस ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिली है वो इम्प्योर ब्लड। एक बार ऑक्सीजन मिल गई, ब्लड प्योर हो गया, पूरी बॉडी के पास पहुंचा, बॉडी ने उससे ऑक्सीजन ले ली, अभी वो वापस ऑक्सीजन के बिना हो गया तो वो इम्प्योर हो गया, ठीक है। तो अब वो इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट के पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा और ऑक्सीजन फिर से उनसे ले लेगा। हार्ट पंप करेगा ब्लड को, ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन लेगा, हार्ट उसको पंप करके फिर वापस पूरे सिस्टम में भेज देगा। तो ये पूरा सिस्टम है जिससे, ये तरीका है जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है। एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब देखते हैं डिटेल में। देखिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, राइट। ये एक तरीके से अगर हम इस्टेब्लिश करना चाहें एनालॉजी तो वैसा ही हो गया। हैंड पंप, आपका पाइप और आपका पानी जो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो, ठीक है। एनालॉजी इस्टेब्लिश करने से हमें ज़्यादा समझ में आता है। अभी एसएससी एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसने डिस्कवर किया। तो नेम वाज विलियम हार्वी, राइट। नेम वाज विलियम हार्वी। कब किया? 1628। हार्ट के बारे में हम कुछ चीज़ें अब पढ़ें। देखिए एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, हार्ट में कोई बोन नहीं होती है। एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हॉलो का मतलब ये हो गया कि बाहर से तो ये मसल का होता है लेकिन अंदर इसमें एयर होती है, इसमें अंदर इसमें चेम्बर्स बने होते हैं। वो चेम्बर्स क्यों होते हैं वो भी हम देखेंगे। हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है दैट पम्प्स ब्लड टू होल बॉडी। हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसकी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। देखिए अब मैमल का हार्ट और फिश का हार्ट और हर एक का हार्ट अलग अलग तरह का होता है। देखिए जैसे क्या होता है, हार्ट में चैम्बर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट में चेम्बर्स हैं। आप ऐसे ही मान लो जैसे एक रूम है, रूम में आपने उसके चार, आपने कार्डबोर्ड लगा के या आपने कोई भी पार्टीशन करके उसके 4 हिस्से कर दिए, ठीक। ये आपने देखा होगा होली पे जिस डिश में आप सर्व करते हो उसमें कई सारे उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं।
एक तरीके से वही सेम चीज़ हार्ट में भी होती है, उसमें कंपार्टमेंट सेपरेशंस होते हैं, राइट। उसको हम चेम्बर कहते हैं, मेडिकल साइंस में हम उसको चेम्बर कहते हैं, राइट, चैम्बर। ना मैमल का हार्ट जो होता है, मैमल्स मतलब जो अपने बच्चों को जनते हों, वो ना एग लेइंग ना करते हों, जो अपने दोज हु गिव बर्थ टू देयर ओन ऑफस्प्रिंग्स, जो अपने बच्चों को खुद ही पैदा करते हों, एग लेइंग ना करते हों, ठीक है। तो मैमल का हार्ट जो होता है 4 चैम्बर का होता है। फिशेस का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस का मतलब जो पानी में भी रहते हैं, उभयचर, इनको हिंदी में हम बोलते हैं उभयचर, जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, कॉकरोच में 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है। सोचिए, हार्ट के 13 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में, जबकि ह्यूमन बींग्स में खाली 4 होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर मैमल्स, और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड होते हैं, राइट। तो इसमें भी ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर्ड, कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड। कॉकरोच में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप का मतलब उसमें कोई आर्टरीज वीन्स नहीं होती हैं, सीधे सीधे पूरी बॉडी में डायरेक्टली ऐसे ही ब्लड फ्लो करता रहता है, ठीक है। अभी देखिए, एक चीज़ आती है यहाँ पर, इनवॉलेंट्री मसल्स। हार्ट में इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ? देखिए, वॉलेंट्री का मतलब स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से, और इनवॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से नहीं, यानी कि अपने आप। तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो अपने आप चलती रहती हैं। हार्ट हैज़ इनवॉलेंट्री मसल्स। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि अच्छा अब हार्ट की मसल चलाई जाए तो वो चले, नहीं, वो अपने आप चलती रहती हैं। आप सोते हो, उठते हो, जागते हो, बैठते हो, चलते हो, कुछ भी करते हो, हार्ट की मसल हमेशा चलती रहती है। अगर हार्ट की मसल ऐसा नहीं होगी इनवॉलेंट्री, तो क्या होगा? मान लो आपकी अगर ये वॉलेंट्री होती तो कभी आप चलाना भूल गए हार्ट की मसल्स, तो हार्ट बैठ ही जाएगा इनफैक्ट, राइट। तो इसीलिए हार्ट की मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, जो कि अपने आप काम करती रहती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हार्ट टेक्स प्लेस ऑन द 40th डे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो भ्रूण होता है, जो कि पेट के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, 40वें दिन, प्रेगनेंसी के 40वें दिन उसमें हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो 40वें दिन मतलब बच्चे का दिल धड़कने लगता है, ठीक है, बच्चे का हार्ट फॉर्मेशन हो जाता है। अभी बात करें अगर हार्ट के वेट की, जो मेल्स का हार्ट होता है उसका वेट होता है 300 ग्राम्स, जो फीमेल्स का हार्ट होता है उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली होता है 250 ग्राम्स, ठीक है। आउटर कवरिंग, हार्ट की आउटर कवरिंग जो होती है वो बनी होती है पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम। अभी देखिए, हार्ट भी मसल्स है, मसल्स हैं तो उसमें सेल्स भी होंगे। अभी हर सेल को कुछ अपने खाने के लिए भी चाहिए। देखिए, अगर आप ही ह्यूमन बीइंग हो, कुछ भी है, इनफैक्ट कोई भी, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई भी मशीन हो, कोई भी जो अगर कोई काम करता है, कुछ काम वो अपने लिए करता है, बाकी सारा काम वो दूसरे से। आप मान लो, लेट्स से आप महीने में 10,000 कमाते हो, आप 2,000 अपने लिए रखते हो, बाकी 8,000 आप फैमिली को दे देते हो। सेम टाइप से हार्ट क्या करता है? हार्ट का काम क्या है? ब्लड पंप करना। तो सिमिलरली हार्ट क्या करता है? 3% ऑफ द टोटल ब्लड, पूरा जितना भी ब्लड वो पंप करता है उसका 3% वो अपने आप के लिए, उसमें अपने कंजम्पशन में लाता है, ठीक। अपने कंजम्पशन का मतलब कि 3% उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है उसमें। जो पूरा ब्लड वो पंप करता है उसमें से 3% ब्लड की ऑक्सीजन हार्ट भी लेता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हम सिर्फ, आपने कभी सोचा कि हम सिर्फ इनहेल तो करते हैं, लेकिन बाद में ऑक्सीजन करती क्या है जाके? ये आपके पूरे हेड के एकदम, इवन आपके हेयर के फॉलिकल तक से ले करके आपके टो के नेल्स के एंड तक जाती है ये ऑक्सीजन, राइट। देखिए, अभी हार्ट पंप्स 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड इन अ मिनट। एक मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड पंप कर देता है हार्ट। इतना एफिशिएंट काम होता है हार्ट का। देखिए, ये है हार्ट। देखिए, हार्ट जो हम मूवीज़ में हमें दिखाते हैं कि लेफ़्ट साइड होता है, एक्चुअल में लेफ़्ट साइड हार्ट नहीं होता है। हार्ट की जो पोजीशन होती है वो एकदम सेंटर में होती है, एकदम सेंटर में हार्ट की पोजीशन होती है। अब अगर आप ये देखें तो ये देखिए, थोड़ा सा ये टिल्टेड है, थोड़ा सा ये लेफ़्ट को टिल्टेड होता है, ये थोड़ा सा आपको इसमें फिगर में आपको राइट में टिल्टेड दिख रहा है, क्योंकि हम
उसके सामने बैठ के देख रहे हैं। अगर हम इसको अपने हार्ट के डायरेक्शन में रखें तो ये अपने आप ही लेफ्ट टिल्ट हो जाएगा। तो जो हार्ट होता है वो लेफ्ट में टिल्टेड होता है, इसीलिए हम लेफ्ट में रख के हार्ट बीट देखते हैं, ऑल्दो हार्ट की लोकेशन सेंटर होती है। अभी देखिए ये चेम्बर्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ऊपर वालों को हम एट्रियम कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट, ये होता है। इनको हम कहते हैं, ये हमारे 4 चेम्बर्स हो गए। कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और नीचे वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। क्लियर? अभी आप देखिए फ्लो, देखिए ब्लड का, ब्लड यहाँ एरो के थ्रू देखिए, ब्लड यहाँ से आया, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू नीचे गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। ये वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्यों होते हैं? देखिए वॉल्व नहीं होगा ना तो वापस चला जाएगा, ब्लड वापस भी तो जा सकता है, तो इसलिए वॉल्व होते हैं। वॉल्व का मतलब वॉल्व रोक के रखते हैं। वॉल्व क्या करते हैं ना कि सिर्फ एक ही साइड फ्लो होने देते हैं, किसी भी लिक्विड का फ्लो एक ही साइड होने देते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं। तो आपको नाम भी मालूम होना चाहिए इन वॉल्व्स का, ये होता है मिट्रल वॉल्व, राइट। मिट्रल वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अभी यहाँ से ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में गया, राइट, पल्मोनरी आर्टरी में गया और फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। लंग्स के पास तक गया, लंग्स के पास गया, लंग्स से ऑक्सीजन लिया और फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? सेम चीज़ यहाँ से देखिए, इम्प्योर ब्लड आ रहा है दूसरी साइड से, ये आया, यहाँ पे गया, फिर इधर, देन यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। देखिए सारी आर्टरीज प्योर ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आर्टरीज प्योर ब्लड कंटेन करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है? यहाँ से पूरी बॉडी से देखिए, अभी पल्मोनरी आर्टरी के काम पे हम आते हैं, हम एक वर्किंग समझते हैं। यहाँ से पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है, सुपीरियर वेना कावा का थ्रू आया, यहाँ पे गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, ऊपर गया, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में आया। अब पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लेके जाती है कहाँ? पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास। लंग्स से इनको, इस ब्लड को वापस साफ़ करवाती है, साफ़ करवाने का मतलब वापस ऑक्सीजनेट करवाती है। फिर पल्मोनरी वेन, देखिए पूरी बॉडी की सभी वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड कैरी करती है। लंग्स से पल्मोनरी वेन साफ ब्लड लेके आई, फिर यहाँ पे आया, यहाँ गया, एंड देन यहाँ से एओर्टा से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर? ये थी पूरी हार्ट की वर्किंग। कुछ हार्ट हम फैक्ट्स देख लें। एवरेज हार्ट रेट क्या होता है? 72 to 76 बीट्स पर मिनट होता है एवरेज हार्ट रेट ऑफ एडल्ट्स। हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट्स कितना होता है? 120 to 140 बीट्स पर मिनट, राइट। ब्लड प्रेशर क्या होता है एडल्ट्स में? 120/80। देखिए 120/80 क्या होता है? सिस्टोल और डायस्टोल, दो प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक होता है 120, डायस्टोलिक होता है 80, ठीक है। मतलब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर होती है। अपर लिमिट 120 और लोअर लिमिट 80। अभी देखिए, देखा होगा जो डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, उसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं हम उसको, राइट। आप ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्या कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले को। एडवांसमेंट, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, हाई डेंसिटी लिपिड तो अच्छा होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, HDL और LDL। HDL होता है हाई डेंसिटी लिपिड, LDL होता है लो डेंसिटी लिपिड। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये अच्छा होता है, लो डेंसिटी जो होता है वो खराब होता है, ठीक है। सैल्मन फिश, अगर आप ओमेगा 3 ऑयल कंज्यूम करें तो क्या होता है, जो आपका लो डेंसिटी वाला है, जो आपका खराब कोलेस्ट्रॉल है, वो कम करता है उसको, ठीक है। ओबेसिटी से हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज़ होता है। स्ट्रेस से बीपी बढ़ जाता है, ओबेसिटी से बढ़ता है, अल्कोहल पीने से, स्मोकिंग करने से, नमक खाने से, ये सारे रीज़न होते हैं बीपी को बढ़ाने के। क्लियर? थैंक यू सो मच। आप इस प्लीज़ लेक्चर को रेट कीजिएगा और ज़रूर रिव्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज़ ऑन बायोलॉजी फॉर SSC CGL। ये हमारा लेक्चर है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। कार्डियक साइकिल क्या होती है, सिस्टोल डायस्टोल जो हमने पढ़ा था, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर पिछले लेक्चर में, तो क्या होता है सिस्टोल डायस्टोल। ब्लड वेसल्स के बारे में जो आपने सुना होगा, आर्टरीज, वेन्स, ये सब क्या होती हैं। देन चेम्बर्स, नोड्स,
पेसमेकर आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, जिनका अक्सर कभी कभी हार्ट अटैक जब आता है तो फिर पेसमेकर लगा देते हैं। तो वो क्या होता है पेसमेकर, हम इसमें देखते हैं। A brief introduction about me. My name is Aman Srivastava. I've done BTech in Electronics and Communication from IET Lucknow. I've cleared SSC CGL 2016 Pre-Plus Mains. Follow me on Unacademy and please rate, review and do share the lecture. Thank you. शुरू करते हैं। देखिए, कार्डियक साइकिल क्या होता है। हार्ट का जो काम होता है वो लब डब अप साउंड्स होती हैं, दो साउंड्स होती हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं, हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है। इलेक्ट्रिकल सेंस में वो दिमाग को पल्स भेजता है, दिमाग उसको कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, और मैकेनिकल जो वो खुद की पंपिंग कर रहा है, जो हर समय, देखिए अगर आप जैसे एक आपका हैंड पंप भी होता है, या लेट्स से आपने कूलर देखा होगा अपने घरों में आपने कूलर देखा होगा, उसमें क्या होता है, जो आपका एक अंदर पंप होता है, कूलर के अंदर जो वाटर पंप होता है वो क्या करता है, जो टैंक होता है उसमें से पानी लेके उसको ऊपर चढ़ाता है और उसको जितने भी साइड के पेन्स होते हैं जिसमें कि घास होती है, ग्रास होती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, राइट। तो वही सेम काम हार्ट करता है, वो पंप करता है ब्लड को। जब पंप करता है तो ऊपर नीचे आप जब कभी हैंड पंप चलाते हो तो आप क्या करते हो, हैंड पंप ऊपर करते हो, फिर नीचे करते हो। जब नीचे करते हो तो पानी निकलता है, फिर आप हैंड पंप ऊपर करते हो, फिर आप नीचे करते हो तो फिर पानी निकलता है, राइट। सेम प्रोसेस हार्ट भी, कोई भी पंपिंग एक्शन इसी तरीके से होता है, सेम हार्ट पंप करता है। उस पूरी एक साइकिल की उसी एक साइकिल जो होती है ना ऊपर और नीचे की, उसी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, राइट। अभी क्या होता है, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है, 0.8 सेकेंड्स। कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड्स। सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स का, ऊपर जाना 0.3 सेकेंड, डायस्टोल 0.5 सेकेंड्स, नीचे जाना 0.5 सेकेंड्स का, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूट हो गया 0.8, 0.3 प्लस 0.5 इज 0.8, क्लियर। अभी जब हार्ट पंप करता है तो लब डब साउंड करता है। देखिए उसके चेम्बर्स जो होते हैं, आप अभी भी देखिए, अगर आप एक जार लीजिए अपने हाथ में, ठीक है, एक जार लीजिए या आप एक ग्लास ही ले लीजिए अपने हाथ में, और ग्लास के जो माउथ होता है, जो ग्लास का मुंह होता है, उसके ऊपर एकदम से अपना हाथ रखिए। हाथ रखेंगे तो क्या, एक लब सी साउंड आती है, डब सी साउंड आती है, राइट। फिर आप हटा दीजिए एकदम से। तो क्या होता है ना, हार्ट के अंदर, जैसे हमने अभी इसके पिछले लेक्चर में देखा, चेम्बर्स होते हैं, राइट। तो वो यहाँ पे चेम्बर्स क्लोज ओपन होते हैं, तो वो साउंड आती है। आप कभी जो एक जिसको हम बोलते हैं आपका ये जो धक धक बोलते हैं, वो एक्चुअल में धक धक नहीं है, वो एक्चुअल में लबडब है। वो सिनेमा में ट्रांसफॉर्म हो गया है वो धक धक में, बट इट्स एक्चुअली लब डब, क्लियर। अभी कैसे टेस्ट करते हैं ब्लॉकेज इन हार्ट। देखिए ब्लॉकेज इन हार्ट का पहले तो मतलब समझते हैं, फिर हम देखेंगे टेस्टिंग के बारे में। देखिए पाइप है, मान लीजिए, अब आप क्या कर रहे हो, अब उस पाइप से मान लीजिए एक आपने पर्टिकुलर, अभी हम हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर आप एक पाइप में पानी आ रहा है, अगर उसमें उस पाइप में ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा, उस पाइप से पानी निकलना बंद हो जाएगा, राइट। सेम वे हार्ट में क्या होगा, जो हार्ट की आर्टरीज और वेन्स हैं, या जो कैपिलरीज हैं हार्ट की खुद की, कहीं पर भी ब्लॉकेज हो जाए अगर उसमें, तो हार्ट के पास उतना ब्लड नहीं आ पाएगा, राइट। तो यही चीज़ जो हार्ट अटैक जो हम बोलते हैं ना, जो इसमें ब्लॉकेज हो जाता है, उसमें कैसे देखते हैं, एंजियोग्राफी इज़ डन टू टेस्ट दी ब्लॉकेज इन दी हार्ट, जो चेक करने के लिए कि हार्ट अटैक के चांसेस हैं कि नहीं है, तो इसीलिए एंजियोग्राफी करी जाती है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, दे कैरी प्योर ब्लड होता है इनमें। प्योर का मतलब देखिए सिर्फ इतना होता है कि जिस ब्लड में, देखिए ब्लड तो वही है, प्योरिटी इम्प्योरिटी ब्लड की क्या, ब्लड तो वही लाल सा है, लेकिन इसमें भी डिफरेंस होता है। आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उस पर्टिकुलर ब्लड में ऑक्सीजन मिली हुई है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होता है वेन्स में, उसमें ऑक्सीजन ले ली गई है, बॉडी ने उससे ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली है। सो आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी बॉडी, एक्सेप्ट, आपको याद होगा पल्मोनरी आर्टरी हमने लास्ट उसमें किया था, लास्ट लेसन में। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स में, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए, हार्ट डायरेक्टली पंप्स ब्लड टू आर्टरी। देखिए होता क्या है, हार्ट के पास प्योर ब्लड आया, हार्ट ने सीधा सीधा सारा प्योर ब्लड आर्टरी में दे दिया, आर्टरी ने क्या किया, पूरी बॉडी में बांट दिया, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी हार्ट की कौन सी होती है, एओर्टा, वी कॉल इट एओर्टा, क्लियर, आर इज साइलेंट, इसमें आर साइलेंट होता है एंड वी कॉल इट, प्रोनाउंस इट एज एओर्टा। नाउ वेन्स, वेन्स क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड, देखिए पूरी बॉडी के पास जब अभी ऑक्सीजन चली गई, अभी ब्लड बॉडी ने ऑक्सीजन ले ली, अभी ब्लड इम्प्योर हो गया, तो वेन्स का ये काम होता है कि वो इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से लेके आए, हार्ट तक आए और फिर हार्ट उनको लंग्स के पास भेज दे, राइट, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन क्या करती है, देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या करती थी आपको याद है, हार्ट से इम्प्योर ले जाती थी लंग्स में, पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स से प्योर ब्लड लेके आती है हार्ट में। आपको एक छोटा सा समझाता हूँ कैसे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। देखिए मान लीजिए एक आप बलून है, ठीक है, बलून है, बलून को आप एक वाटर टैंक में या आप एक बाल्टी में बलून को डिप करिए फुला के, ठीक, ये बलून हमारे लंग्स हैं और ये जो वाटर टैंक में जो बाल्टी में पानी है ये ब्लड है हमारा, मान लीजिए, ठीक है। जैसे ही हमने उसको डिप किया, ब्लड क्या करता है, एकदम लंग्स, जैसे ही हमने इनहेल करते हैं, हमारा ब्लड, हमारा जो लंग्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, राइट, ब्लड एकदम से आ जाता है लंग्स के पास, फिर क्या होता है, वो अपने अंदर की ऑक्सीजन बांट देता है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए बलून में अगर आप होल्स प्रिक कर दें, अगर छोटे छोटे होल्स बना दें तो क्या होगा, हमारे लंग्स में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। ऐसे ही अगर आप बलून में अगर आप छोटे छोटे अगर आप वो बना दें, होल्स बना दें, तो क्या होगा, जो एयर होगी आप देखेंगे कि वो पानी के अंदर लीक हो रही है, राइट। सिमिलरली यही होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। क्लैरिटी आई थोड़ी सी कि कैसे ये काम करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है कि आर्टरीज तो प्योर ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स तो इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं, तो लेकिन ये फिर जुड़ती कैसे हैं, ये इनके बीच में ब्लड का जो चेंज होता है वो कैसे होता है। तो उसका आंसर है सर कि कैपिलरीज के थ्रू। कैपिलरीज क्या करती हैं, टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं, राइट। तो ये आपके पूरे चीज़ का आंसर था, ये होता है प्योर ब्लड, आर्टरीज, इम्प्योर ब्लड, वेन्स, और ये होती हैं कैपिलरीज, राइट। देखिए, the chambers which receive blood from body tissues are called auricles, and the chambers of heart which pump blood to the body tissue are called ventricles। जैसे कि देखिए ऑरिकल ये थे, इनमें ब्लड रिसीव होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे है, the chambers which receive blood from body are called auricles, chambers of the heart which pump blood to the body tissue are called ventricles, जो कि वेंट्रिकल कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, बॉडी को एओर्टा में अपना ब्लड डाल रहा है, इससे क्या होगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्योर ब्लड का, राइट। अभी ह्यूमन हार्ट जो होता है मायोजेनिक इन नेचर होता है, मायोजेनिक इन नेचर एंड SA नोड, SA नोड क्या होता है, सेमी ऑरिक्यूलर नोड, राइट ऑरिकल के पास होती है। हार्ट का जो इम्पल्स होता है ये यही जनरेट करती है। हार्ट इम्पल्स का मतलब जो धड़कन होती है जो जनरेट, देखिए एक कुछ तो एक मशीनरी होगी ना जो कि जनरेट करती होगी, हार्ट ऊपर नीचे हो रहा है तो वो क्या, कौन सी नोड है वो, तो वो जो इलेक्ट्रिकल नोड होती है जो वो होती है, उसको कहते हैं सेमी ऑरिक्यूलर नोड। कहाँ पे होती है, राइट ऑरिकल के ऊपर। देखिए राइट ऑरिकल कहाँ है, यहाँ पे सेमी ऑरिक्यूलर नोड कहाँ पे है, आप इस फिगर में, आप इसमें देखिए यहाँ पे ये चीज़ है। देन राइट वेंट्रिकल के ऊपर AV नोड होती है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल कहाँ पे है, ये देखिए राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल ये ऑरिक्यूलर एरिया होता है और ये वेंट्रिक्यूलर एरिया है, क्लियर। यहाँ पे होती है नोड आपकी इस जगह पे, एक नोड इस जगह पे होती है, एक नोड आपकी इस जगह पे हो जो हार्ट को रेगुलेट करती है, जो हार्ट इम्पल्स जनरेट करती है वो यहाँ पे होती है और जो रेगुलेट करती है वो यहाँ पर होती है, राइट। रेगुलेट करती है AV, प्रोड्यूस करती है SA, ये आपको ध्यान रखना है। SA नोड आपकी हार्ट बीट प्रोड्यूस करती है, AV नोड आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करती है, ठीक।
अभी क्या होता है, जब भी इम्पल्स नहीं जनरेट हो पाती है, जब भी हार्ट वीक हो जाता है या एस ए नोड जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो इम्पल्स तो जनरेट करना है, क्योंकि हार्ट अगर धड़कना रुक गया तो आदमी भी रुक जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, एस ए नोड वीक होगी तो क्या करते हैं, हम पेस मेकर्स लगाते हैं। पेस मेकर एक आर्टिफिशियल डिवाइस होता है, वो क्या करता है, हार्ट इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। तो हार्ट इम्पल्स को जनरेट करता है। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, बहुत ही छोटी सी डिवाइस होती है, वो हार्ट इम्पल्स को जनरेट करती है। जस्ट लाइक साइनो ऑरिक्यूलर नोड की तरीके से वो काम करती है। और उसकी बैटरी की, उसके अंदर एक बैटरी भी होती है, और उसको रिचार्ज से उसका एक लाइफ होती है उस बैटरी की, अराउंड शायद अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 ईयर्स की बैटरी लाइफ होती है। आज के पेसमेकर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, अब इतनी इतनी लाइफ होती है। और उसके बाद आपको जिसका भी पेसमेकर लगता है उसको दोबारा ऑपरेट करवा के उस पेसमेकर को या तो पेसमेकर चेंज या फिर उसकी बैटरी लाइफ जो होती है वो चेंज करानी पड़ती है, बैटरी नई डलवानी पड़ती है, ठीक है। ये पूरा फंक्शन होता है पेस मेकर्स का। क्योंकि आपका साइनो ऑरिक्यूलर नोड खराब हो चुका है, तो पूरी इम्पल्स जनरेशन किसके जिम्मे है, पेस मेकर, आर्टिफिशियल जिम्मा है पूरा, राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इसको रेट कीजिए एंड रिव्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।